Hello students, welcome to our channel UGT Academics for Gujarati. My name is लप्ति भाटिया। इस वीडियो में मैं आपको गुजराती का 7th चैप्टर जीव माँ जीव अवयव पढ़ाने वाली हूँ। हरि कृष्ण पाठक की एक सोनेट पोएम है। सोनेट का मतलब तो आप जानते होंगे, 14 लाइन्स का पोएम, जिसमें एग्जैक्टली पोएम की जो लाइन्स होती है, जो जहाँ पे भी वो वर्ड नेक्स्ट लाइन में डाल रहे होते हैं, वैसे टोटल 14 लाइन्स रहती हैं। जीव माँ जीव अवयव से हम क्या समझते हैं? हमारी लाइफ में हमारे हमको चैन आ गया है, ठीक है। जीव माँ जीव अवयव मतलब फाइनली हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो कब हो रहा है ये रिलैक्सेशन? बारिश के आने पे। पूरी लाइफ, पूरा टाइम हम इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, समर सीजन्स में हम इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, और फिर जब पहली बारिश आती है तब हमको फाइनली रिलीफ मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम। उससे पहले जान लेते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। हरे कृष्ण पाठक, उनका बर्थ हमको बताया है 5 अगस्त 1938 में। हरे कृष्ण रामचंद्र पाठक, इनका वतन बोटाद है। गुजरात में बोटाद नाम के गांव में इनका बर्थ हुआ था, इनका वतन है। તેમણે સચિવાલય अधिकारी, સચિવાલય मतलब विधानसभा में एक પોસ્ટ पे उन्हें काम किया है, तरीके सेवाओं आपी હતી। सूरज कदाच उगे તેમનો काव्य संग्रह है, उनका काव्य संग्रह है सूरज कदाच उगे। उसमें काव्य संग्रह में क्या होता है? काव्य संग्रह मतलब बहुत सारी पोएम्स का एक वॉल्यूम, एक बुक जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप की पोएम्स लिखी है, मेनली सेम थीम पे। सूरज कदाच उगे। अच्छा, अड़वा पच्चीसी में हास्य कटाक्षनी कविता है। अड़वा पच्चीसी नाम की जो उनकी काव्य संग्रह या बुक है, उसमें उन्होंने सारी कटाक्ष मतलब सरकाजम वाली पोएम्स लिखी है। कोईનું કંઈ ખોવાય છે એ બાળ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે। चिल्ड्रन राइम्स, नर्सरी राइम्स जो होती हैं, वैसा संग्रह की एक बुक लिखी है उन्होंने। गुलाबी आरसनी लगी, किशोर कथा अने मोर बंगलो तेमना वार्ता संग्रह है। ना कि सिर्फ पोएट, वो स्टोरीज भी लिखते हैं। मोर बंगलो नाम की बुक में उनकी सारी स्टोरीज हैं। नगर वसे छे तेमनु संपादन है। अब संपादन क्या होता है? किसी रियल स्टोरी या किसी और की स्टोरी से ले करके कुछ एडिट करके उनने अपना लिखा हो, उससे थोड़ा सा अडेप्ट करके सिमिलर बट डिफरेंट स्टोरी बना दी हो एडिटिंग करके, दैट इज संपादन। नगर वसे छे उनका एक संपादन है। अब पढ़ते हैं जीव माँ जीव अवयव के बारे में। वो क्या पोएम क्या लिखना चाह रहे हैं? उनाळानी आकड़ विकड़ पछी, आकड़ विकड़ मतलब क्या? परेशानी। उनाळा मतलब गर्मी का सीजन, समर सीजन की आकड़ विकड़ के बाद પછી વર્ષાનું આગમન થવાથી આખી સૃષ્ટિમાં, પૂરી दुनिया, आखी मतलब फुल, पूरी दुनिया में एक नव जीवन આવી જાય છે, एक नया जीवन बन जाता है। તે ભાવને કવિએ આ સોનેટમાં, આ સોનેટ મંદાક્રાંતાના છંદમાં, સોનેટ મંદાક્રાંતા मतलब किस टाइप का छंद है? सोनेट टाइप का छंद है। सोनेट मंदाक्रांता छंदમાં प्रगट કર્યો છે। તે માટે રૂઢિપ્રયોગ યોજ્યો છે, और उस पूरी पोएम के लिए एक रूढ़ी प्रयोग, एक कहवत बोली है, जीव माँ जीव अवयव। जब भी हमको कुछ चैन मिलता है या फिर हमको हाश ऐसा फील होता है, रिलैक्सेशन आता है, उसके लिए गुजराती में ऐसा है कि जान में जान आई, तो जीव माँ जीव अवयव ए रूढ़ी प्रयोग छे। जीव माँ जीव अवयव બધું હતું પણ जीव नहोतो। जीवन वैसे ही चल रहा था समर में भी, लेकिन चैन नहीं आ रहा था, गर्मी लग रही थी। धूड़नी डमरी पंखीना माड़ाओ, क्या क्या बता रहे हैं हमको? ढूंढनी डमरी मतलब पूरा जो हवा से उड़ती है, या फिर बहुत सारी धूल, टॉर्नेडो तूफान टाइप, तो धूल की डमरी। पंखीना माड़ाओ, माड़ाओ मतलब नेस्ट्स। पर्णा, राफड़ानी कीड़ियों, पर्णो मतलब हम समझते हैं पत्ते की बात करी जा रही है, और कीड़ी ना राफड़ा मतलब लाइंस या फिर घर जो उनका होता है, मिट्टी में जो कीड़ियाँ छोटा अपना दर बना लेती हैं, उसे कहते हैं राफड़ो। तड़कानो रूप, वगड़ो सीम, रूप मतलब ब्यूटी, सनलाइट की जो ब्यूटी होती है, और वगड़ो मतलब जंगल, सीम मतलब बाउंड्री, गांव की बाउंड्री। माणसो बद्धू एनो ए, इंसान, जंगल, सनलाइट, सब कुछ वही का वही, एंट वगैरह सब बद्धू एनो ए, परंतु फोरा झरिया जैसे ही बूंदे गिरी अने बद्धू बदलाई गयो, सब कुछ चेंज हो गया। जीव में जीव आव्यो, चैन मिल गया। जीव में जीव आवी गयो, आखी सृष्टि जाने सजीवन થઈ गई, जैसे सब जिंदा हो गए। अभी तक डेड लाइफ थी, अब सब जिंदा हो गए। आ बदलाયેલી सृष्टिना मधुर चित्रों कविए आलेख्या छे, जे माणवा गमे छे, जे हमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जो हमको समझने में अच्छा लग रहा है, वो। आ काव्य साथे स्वप्नस्थनु मेहुला काव्य मूकवाथी बंने काव्य वधु ऊंडाणथी समझी शकाशे। एक और पोएम है मेहुला। इस पोएम को भी अगर हम पढ़ लेते, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अगर इस पोएम को जीव माँ जीव अवयव के साथ रख के पढ़ लेते हैं तो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वो भी नेचर के रिलेटेड एक पोएम है।
अभी हम जीवमा जीव अवयव पढ़ेंगे जिसमें हमको 14 लाइंस दे रखी है और उन 14 लाइंस को हम अच्छे से डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शुरू हो रहा है इस तरह से, वंटोड़ाती पवन डमरी ठई ठरे थाम अंते। वंटोड़ाती मतलब ये जो ऊपर उड़ रही थी इतनी गोल 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 ऐसे पूरा तूफान जैसा जो उमड़ रहा था। पवन डमरी जो ये सूखी मिट्टी फास्ट उड़ रही होती है, आंखों में लगती है, उस तरीके का जो मौसम होता है। थई, ये बोल रहे हैं थई को, थई ठरी थाम अंते। ठरी थाम मतलब शांत हो गई, अंते एट लास्ट शांत हो गई। कब शांत हो गई? झीणा फोरा झरमर झरिया जीवमा जीवा। बिल्कुल शांति से आगे बढ़ेंगे, धीरे से पोएम पढ़ेंगे। झीणा फोरा मतलब, झीणा मतलब बिल्कुल बारीक, एकदम छोटा सा, टाइनी। जब एकदम टाइनी बूंद, एकदम टाइनी ड्रॉपलेट्स झरमर झरिया जब टिप टिप करके नीचे ज़मीन पे आई, जीवमा जीवा। पवन डमरी, इतनी जो लू लग रही थी, इतनी लू उड़ रही थी, इतनी मिट्टी उड़ रही थी, सूखी मिट्टी गर्मियों में, धूप के अंदर, तेज़ गर्म हवा के अंदर, वो सब लास्ट में ठरी ठाम एकदम शांत ठंडी पड़ गई। क्यों शांत और ठंडी पड़ गई? झीणा फोरा, जब छोटी छोटी बूंदें ज़मीन पे गिरी तब जीवमा जीव आयो। तब हमारे भी चैन, हमको भी चैन मिली, हमारे भी जान में जान आई और सारी उड़ती हुई मिट्टी भी बैठ गई। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा। हाफी हाफी तो हम समझते हैं हाफ हाफ के, परेशान होकर के। व्यथित मतलब परेशान होना। सगड़ा ऑल, सगड़ा मतलब क्या? सब। नीड़ झूलिया हवामा। नीड़ क्या होता है? नेस्ट। सारे के सारे नेस्ट, सारे के सारे बर्ड्स जो उस नेस्ट में परेशान हो गए थे हाफ हाफ के इतनी गर्मी में, झूलिया हवामा, अब वो हवा में खुशी खुशी झूल रहे हैं। आछा हेले, कैसे झूल रहे हैं? हल्के हल्के, बिल्कुल स्लाइड स्लाइड वो झूल रहे हैं। पर्ण पढ़ने, पर्ण पढ़ने मतलब हमने पर्णों का क्या मतलब, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर वही ओ की मात्रा है तो ऐसे, ठीक है। पर्ण पढ़ने, उजड़े रंग, उजड़ो रंग काढ़ियो। पत्ते पत्ते पे, पर्ण मतलब एक पत्ता, पढ़ने हर पत्ते पे उजड़ो ग्रीन फ्रेश रंग निकल आया। क्यों फ्रेश रंग निकल आया? ज्या झीणा फोरा बे झरमर झरिया तो जीवमा जीव आव्यो। ताता तापे, ताता तापे मतलब एकदम एक्सट्रीमली हॉट सनलाइट में, एकदम एक्सट्रीम समर में खदखदी रहे हो। खदखदी मतलब ऐसे बबूला होना, एकदम उबल जाना। उबलती हुई गर्मी में राफड़ो, जो एंट होम होता है, जो एंट हिल रहता है ज़मीन के अंदर, साव धीरे धीरे चाल्यो। वो जो राफड़ा था, जो उबल रहा था, जो गर्मी से तड़प रहा था इतनी ताता तापे गर्मी में, धीरे धीरे चाल्यो। थड़ पर भीना झीणी, थड़ पर भीना झीणी लंगार लईने, तो वो अब धीरे धीरे चलने लग गया है। थड़, थड़ मतलब ट्री का जो ट्रंक होता है, ट्रंक वाला जो पार्ट होता है, दिस वन, ठीक है। थड़ पर भीना, भीना मतलब गीला, गीला झीणी लंगार लेने, गीला हुआ ये ट्री का ट्रंक है क्योंकि बारिश हो रही है। झीणी मतलब एकदम पतली सी, लंगार मतलब लाइन, एकदम पतली लाइन में सारी एंट्स जो है वो चल रही है ट्री के ऊपर, हमको दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी छोटी। सोने रूपी जड़ित तड़को, अब इससे हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं? सोने रूपी, तो हम क्या समझते हैं? सोने रूपी एक डिफरेंट चीज़ होती है बच्चों। सोने रूपी मतलब सोने जैसे रूप का, यहाँ पे सोने रूपे बोला है, मतलब सोने और रूपे। सोने मतलब सोने का, रूपे मतलब चांदी का। रूपल हम समझते हैं चांदी, ठीक है। सोने रूपे, तो यहाँ पे चांदी कहाँ से आई? सोना तो हम समझ सकते हैं कि तड़के को, सनलाइट को कह रहे हैं, लेकिन रूपे, रूपे किसको कह रहे हैं? जब क्लाउड्स होते हैं फुल्ली स्काई में और उसके बीच से कैसे करके हल्की बिल्कुल सनलाइट आ रही होती है, तो ये रहा सिल्वर और ये रहा हमारा गोल्ड। सोने रूपे, चांदी भी दिख रही है, सोना भी दिख रहा है, पूरा ग्रे क्लाउड्स वाला मौसम हो गया। अगर दिन का टाइम है, क्योंकि सनलाइट की बात हो रही है, तो वो वाइट ग्रे पूरा स्काई हो गया और उसके बीच से गोल्डन लाइंस आ रही है सन की, ऑरेंज लाइंस। सोने रूपे जड़ित तड़को क्यांक आछो ढड़ियो। क्यांक आछो मतलब कुछ करके बादल आए और वो थोड़ा सा हल्का हुआ, जो इतना शार्प सनलाइट आ रहा था, अब वो सोने रूपे हो करके, सिल्वर गोल्ड दोनों हो करके थोड़ा सा लाइट हुआ। ने फूटू फूटू फरफर थतू, फूटू फूटू मतलब बिल्कुल ऐसे फूट फूट के फ्लावर्स निकल आ रहे हैं अब, क्योंकि बारिश हुई है, पानी, नेचुरल पानी मिल रहा है सॉइल को, तो अब क्या हो रहा है? ये बर्स्ट आउट हो करके
फरफर थतू, फरफर मतलब फ्लटर करते हुए, एक एक पेटल्स निकल रहे हैं, एक एक लीव्स निकल रहे हैं। रूप मतलब ब्यूटी। अब एक्चुअल ब्यूटी धरती की बाहर आ रही है क्योंकि प्लांट्स बड़े हो रहे हैं, हैवी, अच्छे फ्रेश हो रहे हैं, तो वो देखने में अच्छा लग रहा है। आई होप हमारा फर्स्ट हाफ पोएम का 7 लाइन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर, तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेस करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा। पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है, और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं? फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। आगे बढ़ते हम देखेंगे टॉकी उठियो तरत वगड़ो। टॉकी उठियो मतलब चहचहा उठा, एकदम से बोलने लग गया। कौन? वगड़ो मतलब कोई एनिमल का नाम है? नहीं, वगड़ो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, वन को बोला जाता है, पूरे फॉरेस्ट को बोल रहे हैं। पूरा फॉरेस्ट चहचहा उठा, सारे एनिमल्स, बर्ड्स खुशी से बोलने लग गए। सीम सोने गई थियां। सीम मतलब बाउंड्री लाइन, जंगल की या गांव की जो बाउंड्री लाइन होती है। सोने गई थियां, सोने गई थियां मतलब सपनों में कहीं खो गई है। पूरा जो जंगल है बाउंड्री तक, वहाँ सब सपने जैसा लग रहा है कि ये एकदम से इतनी गर्मी के बाद बारिश गिर गई तो सपने जैसा लग रहा है। फर्स्ट बारिश की बात है। गाने गाने हरख उगल्यो, हर तरफ हरख मतलब क्या? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, हर तरफ खुशियाँ छा गई है। गुगव्यापुर आघा, हर तरफ फ्लड आ रहा है। फ्लड मतलब ऐसे डिज़ास्टर वाला फ्लड नहीं, अच्छे से पानी का जो फ्लो है, जो लेवल है वो ऊपर हो रहा है। गुगव्यापुर मतलब ब्रिजेस सारे भरते चले जा रहे हैं मतलब बारिश इतनी आ रही है कि नदियाँ सारी भर रही है। क्या थी मोहरिया स्मरण नमड़ा, नमड़ा मीन्स सॉफ्ट, स्मरण मीन्स मेमोरीज। कहाँ से आ गई ये सॉफ्ट मेमोरीज पहले की? मोहरिया मतलब कहाँ से निकल के आ गई। भांबरिया दूध, दूध क्या थी? भांबरिया मतलब जब दूध यहाँ पे काऊ को बोल रहे हैं, और भांबरिया मतलब काऊ के जो बच्चे हैं, बछड़े जो होते हैं, वो अपनी मम्मी को जिस तरीके से वो मुंह वाली आवाज़ करके बुलाते हैं जब उनको दूध चाहिए रहता है। तो सब एकदम खुश हो गए हैं, सब एक दूसरे को बुला रहे हैं, मिल रहे हैं, एनिमल्स अपनी नेचुरल आवाज़ें निकाल रहे हैं। क्या थी आव्या मन भर मणिया लोग काची घड़ी में। ऐसे कच्चे घड़ी में, ऐसे छोटे टाइम पे, मतलब इतने शॉर्ट टाइम पे भी लोग जो इतने दिन से बाहर नहीं निकल रहे थे, मिल नहीं रहे थे, तो वो ऐसे नहीं कि मन दुख करके नहीं मिल रहे थे, वो लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो क्या थी आव्या मन भर मणिया, कहाँ से लोग आ रहे थे, इतने अच्छे मन से मिलने के लिए बाहर आ रहे थे। सब लोग इतने शॉर्ट टाइम पे, जैसे ही बारिश हुई एकदम घर के बाहर आ गए और एक दूसरे से मिल के अच्छे से खुशियाँ मना रहे थे। आगे ओरे, आगे मतलब थोड़ा सा दूर, ओरे मतलब थोड़ा पास, दूर हो चाहे पास हो। अड़खे पड़खे, इधर या दूसरी तरफ, लेफ्ट और राइट, एनु ए सौ छताएं, यहाँ वहाँ दूर पास, हर चीज़ बस वैसी की वैसी। फोरा ज्या बे झरमर झरिया जीव मा जीवायो, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही 2 बूंद पानी की गिरी वैसे ही हमको चैन आ गया। पहले चैन नहीं था, बेचैनी थी, गर्मी लग रही थी, अकड़ामन हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अब रिलैक्सेशन हो रहा है। हरि कृष्ण पाठक ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये पूरी पोएम में बस ये बताया है कि इतनी गर्मी के बाद, इतने गंदे क्लाइमेट के बाद जब पहली बारिश होती है तो उसकी क्या वैल्यू रहती है, उसकी क्या वैल्यू हमारे लिए रहती है, उसके एक्शंस कैसे रहते हैं, रिएक्शंस मतलब कैसे रहते हैं, लोगों पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, तीनों का बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्लॉसरी की तरफ। समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब एक अर्थ वाले, जिनके लिए हम सिनोनिम्स भी समझते हैं। व्यथित मतलब परेशान, दुखी या पीड़ित किसी तकलीफ से। तड़को, तड़को मतलब क्या? सनलाइट, धूप। काची घड़ी मतलब तुरंत, इमीडिएटली, बहुत शॉर्ट टाइम में।
घड़ी मतलब टाइम होता है, तो काची घड़ी मतलब प्लानिंग से नहीं मिल रहे थे। बारिश आई तो सभी इतने खुश थे, अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकले तो अब मन दुख तो था नहीं किसी को, अच्छे से ही नेबर से एक दूसरे से मिलते थे, रिलेटिव से। लेकिन पहले धूप इतनी थी कि नहीं मिल पाते थे, तो अब खुशी खुशी मिल रहे हैं। हरख मतलब एक्साइटमेंट या आनंद। नीड मतलब पक्षी का माड़ो, माड़ो मतलब भी नेस्ट रहता है, इंग्लिश मीनिंग नेस्ट है। और आश्रय, नेस्ट का वर्ड नहीं है, आश्रय मतलब किसी का घर, पक्षियों का घर। हमारा भी आश्रय होता है, हमारा भी घर होता है। राफड़ो मीन्स कीड़ी का दर, जो मिट्टी का वो बनाते हैं, ऐसे लाइंस बना करके वो अपना बनाते हैं। धरा मीन्स यहाँ पे धरती बोल रहे हैं। स्मरण का मतलब याद करना, किसी को भी पहले की याद आना। दूध, दुग्ध उसके सिनोनिम्स है, यहाँ पे काव के लिए बोला जा रहा है। तड़पदा शब्दों मतलब जो देसी गुजराती या फिर बस पोएटिक इफेक्ट देने के लिए गलत स्पेलिंग लिखी जाती है। गलत नहीं होती एक्चुअली, वो काफ़ी शुद्ध या फिर अलग स्क्रिप्ट में होती है गुजराती के। तो यहाँ पे जैसे थई को इन लोगों ने ऐसे डबल मात्रा, बोलने में अभी भी थई ही है लेकिन लिखना अलग हो गया है। सिमिलरली हार यानी लाइन के लिए उन्हें लंगार लिखा है। फोरा मतलब बरसात का छांटा, मतलब बूंदे, कुछ छोटी सी बूंदे जो शुरुआत में थोड़ी सी बारिश आती है वैसा। गाणु यहाँ पे गीत बोले, गाने गाने हरक भरे हो, गाने गाने में एक्साइटमेंट आ गई है। परण यहाँ पे पत्ते को बोल रहे हैं। उगल्यो, उगल्यो मतलब निकल के आया है। प्रस्थान करवू, निकलवू, ठीक है। सगड़ा, सगड़ा मतलब ऑल, बधा। आगे मतलब दूर, ओरे मतलब नजीक। एंड देन कम्स विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मतलब जो अपोजिट होते हैं, जैसे अप एंड डाउन। यहाँ पे बताया अंत, अंते, थरी थाम अंते, तो अंत मतलब खत्म हो जाना। अंत का अपोजिट क्या रहेगा? शुरू हो जाना, आरंभ। और स्मरण मतलब किसी को याद करना, तो अपोजिट विस्मरण मतलब भूल जाना या फिर याद ना करना। रूढ़ि प्रयोग क्या है हमारा पोयम का? लाइन, जीव माँ जीव आयो, भय जता स्थिरता अनुभवी। कुछ टेंशन चला गया और अब सब कुछ स्टेबल हो गया है। गर्मी चली गई और अब बारिश आई तो क्लाइमेट अच्छा हो गया है। शब्द समूह माटे एक शब्द। शब्द समूह माटे एक शब्द मतलब एक वर्ड है जिसका मीनिंग वन वर्ड ऐसे ऊपर की तरह नहीं होगा, उसका कुछ लंबा सा मीनिंग निकलता है। घुमरी लई वातो भारे पवन, चक्रवात या वनटोड़। वनटोड़ मतलब यही टॉर्नेडो जो रहता है, ऐसे घुमरी लेके पूरा पवन जो मिट्टी लेकर के उड़ रहा है। वातो मतलब बहता हुआ पवन। सांप ने रहवानु घर, राफड़ो, यहाँ पे कीड़ी के लिए बोला गया है, लेकिन दोनों रहते तो मिट्टी में बिल बना के अपना घर बना के ही हैं, तो वो यहाँ पे राफड़ो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं समरी की तरफ। समरी लिखेंगे, सबसे पहले तो हम पोएट का नाम लिखते हैं। पोएट का नाम क्या है इस पोएम का? हमारे हरि कृष्ण पाठक। तो हम शुरुआत करेंगे कि हरि कृष्ण पाठक या प्रसिद्ध कवि हरि कृष्ण पाठके जीव मां जीव आव्यो। पोएम का नाम लिखेंगे जीव मां जीव आयो। सोनेट काव्य में सोनेट काव्यમાં ઉનાળાના असहाय वातावरण પછી વરસાદના આગમન નો સુંદર આલેખન કર્યું છે। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो बदलाई। सब कुछ वैसा का वैसा था, एनो ए छता है, लेकिन हम पहले लिख देंगे कि कीड़ियों राफड़ो, वृक्षना पर्णो, पक्षियों माड़ो, बधा झूलवा लाग्या ने, पक्षियों माड़ा बधा जेम सजीवन थई गया। आगे लिखेंगे कवि कहे छे के सर्जन मतलब फिर से बन रही है, नहीं, नवजीवन हो रहा है। आ नवसर्जन, आ नवजीवन थी।
इस तरीके से आप ये पोएम लिखेंगे। ये एक सोनेट काव्य है, हरिकृष्ण पाठक ने लिखी है। जीव माँ जीवाव्यो इसका नाम है, कौन कौन से पॉइंट्स डाले गए हैं, और बस एक छोटी सी समरी तैयार। पॉइंट्स याद रखेंगे, क्वेश्चन आंसर में हेल्प होगी, क्वेश्चन आंसर याद रखेंगे, समरी में हेल्प होगी, दोनों वाइस वर्सा रहता है। ये पोएम शायद आपकी पूरी टेक्स्ट बुक की सबसे ईजी पोएम है। हालांकि बच्चों को वर्ड्स हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अब कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा होगा। इस चैप्टर का एनोटेड पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, और इसी तरह बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।